नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में इस समय हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि संदेश खाली में शाहजहां शेख के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने कथित तौर पर कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है और उनके साथियों ने महिलाओं को, खासकर हिंदू महिलाओं को टारगेट करके उनके साथ जबरदस्ती करी है, बलात्कार की हैं। इस तरह की तमाम खबरें इस समय सामने आ रही हैं। चाहे वो उसके बाद राजनीति भी गर्म है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी ने ममता सरकार को इस समय पूरी तरह से घेर लिया है। मेरे साथ सीधे कलकत्ता से मैम सीनियर जर्नलिस्ट सुमृता रॉय जी जुड़ गई हैं। सीधे चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर संदेश खाली की असली कहानी क्या है। क्या वहां पर जो दिखाया जा रहा है टीवी पे, क्या उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें कितनी राजनीति इसके पीछे छुपी है। मैम, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, ये जो हो रहा है, जो संदेश खाली में जो हो रहा है, वो काफी जी अलार्मिंग सिचुएशन है वहां पे। लेकिन जी। जैसा ये डिपिक्शन हो रहा है मीडिया में, खास हम्म। करके जो नेशनल मीडिया में आ रहा है, बात जी उनसे थोड़ा अलग है। जी। उनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि संदेश क्या? खाली जो है, जी जी। ये जो जी जी, जगह है, बोलिए बोलिए। ये एकदम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के बीचों बीच है। इसके दोनों बॉर्डर के बीच सिर्फ एक नदी है। तो 100 सालों से यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन, बंगाल इस बॉर्डर एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि अभी हिंदू लोग वहाँ पे कम हो गए हैं, मुस्लिम लोग बढ़ गए हैं। उन लोगों ने जो हो रहा है, जो बोला जा रहा है, वो ऐसा कोई बात नहीं है। शाहजहां शेख एक गुंडा है। वो सीपीएम जमाने में, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के टाइम से ही वो ऐसे, वो एक प्रोडक्ट है लेफ्ट फ्रंट जमाने का। टीएमसी जी 2011 में जब टीएमसी पावर में आए, तो ये शाहजहां शेख को उसके फोल्ड में ले लिया। जैसा सभी जगह होता है, ये लोग जी जी अपना, जी। जो गुंडा लोग हाँ, होता है वो हर वक्त पावर के साथ ही रहता है। तो शाहजहां अभी शेख ये, के साथ शिबू हजारा और उत्तम सरकार भी उस समय ममता बनर्जी की हाँ पार्टी में शामिल हुए थे। जी। हाँ, ये शिव हाजरा जो है, ये एकदम सीपीएम एमएलए जो वहां पे थे, उनके एकदम राइट हैंड मैन हम्म। थे। शाहजहां जी जी। शेख भी वही। तो हम्म। 2011 के बाद ये लोग धीरे धीरे तृणमूल के तरफ आ गए। और जी। ये जो अभी हो रहा है वहां पे, ये एक हम्म। क्लियर केस ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिसके पास हम्म। पावर है, पैसा है, उन उन लोगों ने, जिनके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कम्युनल बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि संदेश खाली में मेजोरिटी पॉपुलेशन गरीब है, वो मुस्लिम ही है। उनके घर में भी ऐसा ही सिचुएशन है। जो महिलाएं आ रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो दूसरे कौम के महिलाओं के साथ भी हो रहा है। और वो मुस्लिम लोग ही कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि मुस्लिम लोग हिंदुओं के ऊपर जाए, जैसा जो कम्युनल कलर दे रहा है ना नेशनल मीडिया, ऐसा कोई बात नहीं। दो गुंडे के बीच में एक गुंडा अपने गांव हम्म। में लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहा है। बात यही है। इसमें कोई बात यही है कि इसमें कोई धर्म का एंगल नहीं है, एक गुंडा है और वो महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है। महिलाओं इस के बात में ऊपर कितने सर? महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जी। जो जो अभी 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 देखो, जो हम्म। अभी तक एक ही रेप का कंप्लेन लॉन्च हुआ है। अभी ये हो सकता है, हाँ। क्योंकि शाहजहां शेख पार्टी के, जो रूलिंग पार्टी है, उसके बहुत हम्म। बड़े नेता है। उसके खिलाफ कोई पंद्रह गरीब तारीख आदमी 15 जनवरी से ही शाहजहां शेख फरार है, लेकिन पश्चिम बंगाल की फरार है, सरकार अभी तक अभी उनको तक ढूंढ नहीं पाई। ढूंढ नहीं पाई है। तो अभी इससे ही हम्म। पता चल जाता है कि उसका पावर कितना होता है। तो हम्म। उसके खिलाफ कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि पुलिस के ही संरक्षण में शाहजहां शेख है, और जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो शिबू हजारा और उत्तम सरकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके समेत 18 लोग और भी गिरफ्तार हुए हैं, हाँ, लेकिन शाहजहां शेख की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन हम्म। ये जो एरिया है, ये काफी गरीब लोगों के एरिया है। यहाँ पे हम्म। एग्रीकल्चर उतना उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, सॉल्ट वाटर ज्यादा होता है यहाँ पे। तो इसीलिए हम्म। इसीलिए यहाँ पे फिशरीज बहुत है। फिशरीज बहुत है। हम्म। जो जमीन है, जो गरीब लोगों का ग्राम का, जो गांव का जो जमीन था, जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी पहले, अभी वो जगह सब फिशरीज हो गए हैं। ठीक है। हम्म। तो फिश पॉन्ड जो जी। होता है,
तो ये एक वहाँ का लोकल इकोनॉमी भी बदल चुका है पिछले 30 सालों में। पहले वो जो जगह खेती बाड़ी के लिए एक ही साल में एक ही फसल उगता था, तो ये फिशरीज जब ये फिशरीज का कारोबार शुरू हुआ तो ये थोड़ा ज्यादा पैसा देता है, इसीलिए धीरे धीरे सारी जमीन जो खेती के जमीन थे वो भी फिशरीज के हो गए। और ये शाहजहां शेख का मेन कारोबार यही है। तो ये एक लोकल एरिया का इकोनॉमी भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो कम्युनल एंगल यहाँ पे दे रहा है ना, ये एकदम ही ठीक नहीं है, क्योंकि ये शाहजहां शेख जैसा अपराधी है, उसके खिलाफ जो बात बोल रहे हैं लोग, कई बात तो ठीक ही है, क्योंकि ये गुंडा है, पिछले 20 सालों से ये यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है। ममता बनर्जी सीएम ममता बनर्जी हैं, वो कह रही हैं ये सिर्फ बीजेपी की एक सुनियोजित साजिश है और आरएसएस की ये सब करवा रहा है और प्राइमरी टारगेट जो शाहजहां शेख हैं इसको लेके। हालांकि ये बात अलग है कि जो उसके दो साथी हैं वो हिंदू हैं, लेकिन उनको हटाकर शाहजहां शेख को टारगेट किया जा रहा है कम्युनल एंगल के लिए, क्योंकि 42 लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल से हैं और लोकसभा चुनाव सिर्फ 2 महीने में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेके ये पूरे एक सुनियोजित साजिश के तहत बीजेपी इस काम को कर रही है, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। देखिए ये शाहजहां शेख कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं, वो एक क्रिमिनल है, एकदम क्लियर है, वो एक क्रिमिनल है। लेकिन उसके क्रिमिनलिटी में कोई अभी तक कोई कम्युनल एंगल नहीं था, ठीक है। ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के बात हो रहे हैं, अभी सामने आ रहे हैं, ये अभी मुस्लिम के ऊपर भी हुआ है, सेम अत्याचार मुस्लिम लोगों के ऊपर भी हुआ है। और मुस्लिम लोग ही शाहजहां शेख और उसके जो पूरा गैंग है उसमें, क्योंकि ये जगह जो है ये मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए वहां पे लोग जो भी गुंडे भी जो है वो भी उसमें इनके तादाद काफी ज्यादा है, और जो गरीब लोग हैं उसमें भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो बात नहीं आ रहा है सामने। तो यहाँ पे थोड़ा रेटोरिक में थोड़ा गड़बड़ है। शाहजहां शेख कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो एक क्रिमिनल है। उसके साथ वहाँ इलाका का बहुत सारे हिंदू भी उसके साथ है, तो गुंडे के साथ जैसा होता है गुंडे लोगों के साथ, ये जैसा शिबू और उत्तम सरदार जो है, ये दोनों हिंदू है। संदेश खाली जो एरिया है ये एकदम बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश बॉर्डर एकदम नजदीक है, वहां से सिर्फ एक नदी है, दोनों देश के सिर्फ एक नदी है, वहां पे कोई फेंसिंग भी नहीं है क्योंकि नदी है। तो अभी ये कम्युनल कलर देना इन लोगों के लिए काफी इजी हो गया, इसीलिए। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, जब उनका डेलीगेशन संदेश खाली पहुंचा तो उन्होंने ये बात कही कि वहां की स्थिति इतनी खराब है कि मैं सिफारिश करूंगी कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। क्या हुआ मणिपुर में जो हुआ है, एग्जैक्टली मणिपुर का बात कोई नहीं कर रहा है, मणिपुर का तो वीडियो है, मणिपुर में जो हुआ वो कैमरा के सामने हुआ है, क्या हो रहा है। तो ये तब ये कहाँ थे, ये नेशनल मानवाधिकार कमीशन भी कहाँ थे, ये वुमेन्स कमीशन भी कहाँ, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। और कल तो सुप्रीम कोर्ट भी ये क्लियर करके बोल दिए कि ये दोनों केस एक तरफ का नहीं है। संदेश खाली मणिपुर से मत कंपेयर करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि संदेश खाली एक अलग बात है और मणिपुर एक अलग बात है। एग्जैक्टली यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, एक गुंडा है जो रूलिंग पार्टी के छत्र छाया में है, इसीलिए उसका के साथ जो लोग हैं जुड़े हुए हैं उन लोगों को अभी तक सरकारी प्रोटेक्शन भी मिल रहा था। और एक मैंने आपको जो बोला कि एक लोकल इकोनॉमी भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये पूरा सिचुएशन में, जहाँ पे ये क्लियर केस ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स का है। एक पावरफुल आदमी जिसके पास पावर नहीं है, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसमें कोई दिमत नहीं है, अत्याचार बिल्कुल मैम, अत्याचार तो हो ही रहा है मैम। जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, वो इस मामले को खुद पर्सनली देख रहे हैं और वो खुद वहां पर गए थे, तब महिलाओं ने उनके हाथ में राखी बांधी, तो उसके बाद उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे मामला खराब है। और अब उन्होंने क्या कहते हैं, अपने राजभवन में 3 कमरे अलॉट किए हैं उन महिलाओं के लिए जो वहां पे पीड़ित हैं, जो वहां से बाहर निकलना चाहती हैं लेकिन उनको निकलने नहीं दिया जा रहा। अब लेकिन
सक्रियता जो राज्यपाल की है, इसमें ज्यादा सक्रियता राज्यपाल क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, ये अभी तो देश में ये बहुत सारे स्टेट में हो रहा है। आप देख रहे हैं केरल में जी क्या हो रहा है, जी जी। चंडीगढ़ में क्या हुआ है, ये अब जहां जहां पे ऑपोजिशन, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, जहां जहां पे ऑपोजिशन का गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन पार्टी का गवर्नमेंट है, जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पे सरकार को डिस्टर्ब करना, इसलिए शायद देख रहा है कि राज्यपाल का काम हो गया ये कि अब जो निर्वाचित जो सरकार है उसको जितनी तरह से डिस्टर्ब कर सका कर लो। तो ये अभी राज्यपाल का जो भूमिका है उसमें मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो हमारा स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। लेकिन ये जी बात जी। सही है, अब तक वो जो 3 कमरे अलॉट किए हैं, अभी तो उसमें कोई एक भी महिला नहीं आई है। और अभी तक संदेश खाली में रेप का एक ही रिपोर्ट लॉन्च हुआ है, और वो भी शिबू हजरा के खिलाफ ही हुआ है, जो हिंदू है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ममता सरकार है वो पीड़ित महिलाओं को क्यों गिरफ्तार करा रही है? मतलब ममता एक खुद महिला है और उनको क्यों नहीं मतलब संज्ञान में ले रही, उनको बातों को खुद नहीं सुननी? एक सीएम होते हुए वो अभी तक खुद संदेश खाली क्यों नहीं पहुंची है? हालांकि उनको जाना चाहिए, अपना डेलीगेशन उन्होंने भेजा है, लेकिन अब उनको खुद क्यों नहीं जा पा रही हो संदेश खाली? क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि वहां पे संदेश खाली जो पूरे राष्ट्रीय मीडिया उसको दिखा रहा है, खुद एक सीएम वहां नहीं पहुंच रही? देखिए, ममता बनर्जी पूरा अपना पॉलिटिकल कैरियर अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर करी है, जहां पे जब तक वो ऑपोजिशन लीडर थी, जहां पे भी जो भी बात होती थी, ऐसा कोई सिचुएशन होता था, पहले जो बंदा वहां पे पहुंचता था उनका नाम है ममता बनर्जी। ये काफी हैरानी की बात है, अभी तक इतना दिन तक ये मामला चल रहा है, वो अभी तक वहां पे नहीं गई। हालांकि मुझे याद आता है साल 2006 में तापसी मलिक का जो केस था, तापसी मलिक का, और कहा जाता है कि उसी केस के बदौलत ममता को सत्ता मिली थी जब वामपंथी की सरकार थी, जब तापसी मलिक लेके। जी, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि सिंगूर नंदीग्राम दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट थे, और इलेक्शन के खिलाफ काफी पब्लिक का एंगर भी काफी ज्यादा था। और ममता जी, लेकिन ममता बनर्जी ने उस स्थिति का बहुत अच्छा फायदा भी उठाया था उस समय, जब आंदोलन छेड़ा था, बहुत लंबा आंदोलन छेड़ा था महिलाओं के हित में बलात्कार की। ये सिर्फ 2006 का बात नहीं है, हमारे यहाँ लास्ट विधानसभा वोट हुआ है 2021 में। वो जो वोट वो जो वोट हुआ था स्टेट में, तो यहाँ बीजेपी ने पावर डाल दिया था बंगाल को लेने के लिए। मोदी जी यहाँ पे लगभग 100 से ऊपर प्रोग्राम किए थे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी हर ऑलमोस्ट रोज आते थे यहाँ, पूरी ताकत झोंकी थी बीजेपी ने, पूरी ताकत देके भी ये बंगाल ले चुका है। इसके एक बहुत बड़ा रीजन था जो वुमेन वोट ऑफ बंगाल। वुमेन वोटर्स ऑफ बंगाल नेवर वोटेड फॉर। ये ममता जी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ एरिया है, वुमेन वोटर्स। तो ये काफी हैरानी की बात है, कि वो अभी तक क्यों नहीं गई। वो सीएम है, वो एक महिला है, वो अगर वहां पे पहले पहुंच जाती तो शायद ये मामला इतना दूर तक नहीं आता, लेकिन वो नहीं गई। और उनके अभी तक वहां पे सिचुएशन काफी डिस्टर्ब है, वहां पे पुलिस का काफी ज्यादा प्रेशर। तो ये तो एक मेरे ख्याल से ये एक उनका गलत कदम ही हुआ, उनको बहुत पहले जाना था, बहुत पहले जाना चाहिए था। जो ममता बनर्जी खुद महिलाओं के संरक्षण को लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर इतनी सजग रहती थी, वो अब खुद अपनी सरकार में जो संदेश खाली नहीं पहुंच पाई। दूसरी मैम बात ये कि बंगाल का जो अभी का जो गवर्नमेंट है 2011 और ममता बनर्जी का जो काफी सरकारी जो स्कीम्स है वो सेंटर्ड अराउंड वुमेन, वो काफी महिलाओं के लिए बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम किया है, लॉन्च किया है। तो बंगाल ने पहले लॉन्च किया, फिर उसके बाद दूसरे स्टेट में, ये जो मध्य प्रदेश में अभी लाडली बहना स्कीम चल रहा है, लाडली बहना स्कीम, जी, ये बहुत साल 2012 में ही ये आ गया था हमारे यहाँ पे,
कन्याश्री का कह के। तो ये बहुत सारे वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स उन्होंने लिया है, जिसके लिए उनका वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है वुमेन महिलाओं के। ये ममता जी के लिए लेकिन संदेश खाली ना जाना, ममता बनर्जी का संदेश खाली ना जाना, तो ये तो इशारा इस ओर करता है कि आप अपनी सरकार बचाने के लिए आप संदेश खाली नहीं जा रहे। इशारा बहुत गलत मैसेज दे रहा है अपने आप में। हाँ, ये मैं एकदम आपसे सहमत हूँ, क्योंकि ये जो महिलाएं जो उनके जो बात जो कह रही है वो एकदम सरकार के खिलाफ, ममता जी के सरकार के खिलाफ ही जा रही है। तो ये उनके लिए काफी अच्छा होता कि पहले ही आप वहां पे जाओ, उन लोगों से बात करो, उन लोगों का जो बात है वो सुनो, और ये तो सिर्फ गुंडे ही है तो इनको पकड़ लो, ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन उन्होंने ये सब होने नहीं दिया और खुद भी नहीं गई, तो अभी ये हाथ से बाहर निकल जा रहा है काफी ये मामला। हाई कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को आज संदेश खाली जाने की अनुमति दी है। हालांकि उन्होंने ये बात भी, हाई कोर्ट ने ये बात भी कही है कि वो किसी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे सिवाय सुरक्षाकर्मी के, और कोई भाषण भी नहीं देंगे। तो शुभेंदु अधिकारी का उनके साथ एक ही आदमी के साथ जा रहे हैं, एक ही आदमी जाएगा। तो शुभेंदु अधिकारी का वहां जाना और सियासत को गरमा रहा है, संदेश खाली की सियासत को। इसको आप किस नजर से देखें? ये पहले भी जो मैं बोल रही थी, क्योंकि अगर बात अभी जो सिचुएशन है ये काफी तृणमूल के खिलाफ ही जा चुका है, और इसीलिए ये बीजेपी इस मुद्दे को लेकर काफी आगे भी बढ़ चुका है। देखो, यहाँ पे कांग्रेस भी है, सीपीएम भी है। सीपीएम का यहाँ पे 34 इयर्स का सरकार था, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करते। कलकत्ता में बैठे, आज तो वृंदा करात भी जा रही है वहां पे, पश्चिम बंगाल वृंदा करात पहुंचे, वृंदा करात को भी नहीं जाने दिया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी ने तो क्रूर नहीं दिया, लेकिन वृंदा करात सीपीएम भी बहुत देर से आए। हाँ। अधीर रंजन चौधरी मैम ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी क्रूरता की रानी है। मतलब एक तरफ आप इंडिया अलायंस में आप एक साथ हो, हालांकि अब नहीं है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया था कि हम अलग लड़ेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी को अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ये तो क्रूरता की रानी है। बताइए। और सिर्फ वही नहीं, जो बीजेपी बातों में कहता है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जारी कर, अधीर रंजन चौधरी वो बात कर रही है प्रेसिडेंट रूल जारी करने के लिए स्टेट में, जो कि वो हाईकमांड उसका उनके दल का, उनके पार्टी का वो उसमें कोई सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब ही कहा कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। देखिए, सीनियर जर्नलिस्ट समिता रॉय ने बताया कि संदेश खाली में अब यथास्थिति क्या बनी हुई है, क्या वहां की राजनीतिक परिदृश्य है। उनका साफ तौर पर कहना है कि शाहजहां शेख एक अपराधी है और किसी भी तरह से वो उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल आर्यन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।